सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस छोटे से चैनल को उठाकर 300 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। मेरे लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे पास ना डिजिटल बोर्ड है, ना मेरे पास कोई पीआर टीम है, ना मेरे पास कोई रील कट करने वाले हैं, ना ही मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से जॉब भी नहीं है। बट आप सभी के प्यार से मैं 300 तक के सफर तक पहुंच गया और ठीक ठाक चल रहा हूं, बस आप लोगों के प्यार और दुआ की वजह से। ऐसे ही चलते रहिए, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं भी जानता हूं जब तक मेरा डिजिटल बोर्ड आएगा मैं बहुत लेट हो चुका हूं, क्योंकि मेरे पास इंतजाम करने के लिए जिस चीज की जरूरत है, पैसा, वो नहीं है। सब कुछ पीछे रह गया। बस आगे और आप लोगों के साथ अगर कुछ है तो वो है अपना आत्मविश्वास, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के लिए मेहनत करने का वो जुनून। सब हाय एवरीवन, क्या हालचाल? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर, और जहां पर हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। देखते रहिएगा, बने रहिएगा इस पूरे लेक्चर में, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर एकदम यहां से दिल में जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर नंबर 3 की। बने रहिएगा बच्चों। और लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत है बेटा। लेक्चर नंबर 3 आज आप कर रहे हैं मेरे साथ बाय और फेवरेट टीचर, आप सब लोग जानते हो। बात करें फोर्थ सीजन में आज रिट्रीटिंग मॉनसून की। देखिए, जब रिट्रीटिंग मॉनसून की बात होती है तो इसका मतलब होता है जो मॉनसून आया था अब वो क्या जाएगा, वापस बैक करेगा, वापस जाएगा बेटा। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जो वापस जाने का समय होता है वो होता है बेसिकली इन अर्ली अक्टूबर। अक्टूबर से मॉनसून वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड अक्टूबर और नवंबर के वो 2 महीने होते हैं जिन्हें हम महीना बेसिकली मानते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून के मंथ। यानी अक्टूबर से मॉनसून का रिट्रीट होना स्टार्ट होता है, बट रिट्रीटिंग मॉनसून के जो मंथ है वो अक्टूबर एंड नवंबर काउंट होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। रीजन क्या है मॉनसून के वापस जाने का? देखिए, हवाएं आई क्यों थी? क्योंकि यहां लो प्रेशर था और इसीलिए वो कोल्ड जो भारी हवाएं थी वो एयर प्रेशर जिधर हाई था साउथ वेस्ट सीजन में, देखिए ये याद होगा आप लोगों को, हमारी जो हवाएं वो इधर से आई थी। क्यों? पहले इधर हाई प्रेशर था, इधर लो प्रेशर था, तो ये तो गर्मियों की कहानी हो गई। अब मौसम बदला है तो ऑब्वियसली लो प्रेशर यहां पे चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है सुनिएगा। मॉनसून ट्रफ का मतलब होता है जो मिक्सचर ऑफ हैवी एयर एंड कोल्ड, मतलब कोल्ड एयर एंड लाइट एयर, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एयर की जो एयर का जो ये प्लेस था, ये वाला जो प्लेस था बेसिकली यहां पे अब जो गंगा प्लेन वाला एरिया है वो होने लगा है कमजोर, यानी कि यहां पर बनने लगा है अब वापस आप लोगों को थोड़ा सा चेंज ड्यू टू द अपेरेंट साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। अब ये क्यों होने लगा वीक? अपेरेंट साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। अब एक बात मान के चलिए, ये आपका नॉर्थ इंडिया है और ये साउथ इंडिया है। अभी सन यहां है तो गर्मी यहां पड़ रही है, तब तो मानसून साउथ वेस्ट वाला चल रहा था। अब जब मानसून नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो जगह है वो वीक होनी शुरू होगी, यानी कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और अब लो प्रेशर जो कहीं ना कहीं यहां की तरफ खिसकेगा और यहां हाई प्रेशर, क्योंकि सर्दी आने वाली है भाई, मौसम में बदलाव तो होगा ना। अब लो कब तक लो रहेगा? तब तक हाई बनना है इसको। तो लो प्रेशर जो है इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर। तो अब तक जहां लो प्रेशर था गंगा प्लेन वाले एरिया नॉर्थ इंडिया में, अब वहां हाई प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ये जब मानसून वापस जाता है उस समय आसमान साफ होता है और रात का टेम्परेचर ठंडा होता है, बिकॉज यही पहचान है सर्दियों के आने की। जमीन जो होती है वो मॉइस्चर भरी रहती है क्योंकि बारिश का नमी थोड़ा सा मानसून वो रहता है इंपैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी रहती है चिपचिपापन पानी जैसे, और उसकी वजह से जीवन जो है ना वो ऑप्रेसिव, बड़ा सताया हुआ सा हो जाता है। इसीलिए उसे अक्टूबर हीट कहते हैं। यानी अक्टूबर के महीने में ये जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। डे में टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है क्योंकि आसमान साफ रहता है। जब आसमान घिरा रहता है तो जो हवा होती है हल्की, उसको जाने का टाइम नहीं मिल पाता, वो ठंडी होकर वहां से हमको वापस कर देती है। लो प्रेशर कंडीशन आर ट्रांसफर टू द सेंटर ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी कि अब तक जो लो प्रेशर वाली कंडीशन नॉर्थ इंडिया में कॉन्टिनेंटल एरिया में थी, लैंड पर थी, अब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा चुकी है। ये जो शिफ्ट ऑफ लो प्रेशर हुआ है इससे बनते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशन, यानी कि जब भी रिट्रीटिंग मानसून आएगा ये जब वापस जाएंगे तो साइक्लोनिक डिप्रेशन क्या होता है, ऐसे ऐसे जो चलते हैं वो बनते हैं अंडमान सी के पास। कहां बनते हैं? अंडमान सी के पास। ये देख लीजिए, ये जैसे ये गोल गोल बन रहे ना, अभी पानी आएगा, अब क्या होगा, यहां तो गर्म बन रहा है, जो इसके अंदर हिस्सा गर्म दिख रहा है, और ये है सब कोल्ड, तो कोल्ड भागेगा गर्म की तरफ। हाई प्रेशर ऑलवेज मूव टू द लो प्रेशर साइड, और जब ये घूमेगा तेज तो ये पानी फेंकेगा इस बाउंड्री पर। तो यहां जो प्रॉपर्टी का नुकसान इन एरियाज पे, कोस्टल एरियाज पे भी काफी होता है। ये तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन थी, आप लोगों को भी समझाता हूं इसके आगे का। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें पता चल गया कि साइक्लोनिक डिप्रेशन अंडमान सी के पास बन रहे हैं। सम ऑफ दी साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रॉस कर जाते हैं ईस्टर्न कोस्ट, तमिलनाडु वाली साइड, यानी तमिलनाडु उड़ीसा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एंड दीज स्टॉर्म्स मूव फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से निकलकर साउथ वेस्ट की तरफ
चले जाते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून जनरली क्या करता है, ड्राई रखता है कोस्टल एरियाज को एक्सेप्ट तमिलनाडु, उड़ीसा एंड कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका। केओटी, कर्नाटका, उड़ीसा एंड तमिलनाडु को गीला करता है ये रिट्रीटिंग मॉनसून। जो रेनफॉल होता है कोरोमंडल कोस्ट पे वो बहुत तेजी से होता है, किसकी वजह से, डिप्रेशन एंड साइक्लोन। डिप्रेशन क्या है, देखिए बेसिकली लो एयर प्रेशर ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन में आपकी कमी होती है, कोई ज्यादा तो बढ़ता नहीं है। डिप्रेशन जब लो एयर प्रेशर ये बनता है तब हाई प्रेशर एयर इधर आती है, उसको मजबूर करती है घूमने पर, फिर ये इसके अंदर साइक्लोन बनते हैं और फिर कोस्टल एरिया पे होती है बारिश। इंटीरियर पार्ट ऑफ डेक्कन रिमेन ड्राई। अब डेक्कन रिमेन ड्राई मतलब इधर सारी बारिश हो रही है, ये जो डेक्कन एरिया ड्राई रहता है। क्यों? क्योंकि ये है रेन शेडो एरिया, यानी इसके पिछवाड़े की साइड है, ये पिछला एरिया है। देयर आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा बिकॉज मैंने समझाया है। ये होते हैं लो प्रेशर सिस्टम जो बनते हैं बे ऑफ बंगाल में, अंडमान सी वाली साइड, मैं आपको बता चुका हूं क्यों बनते हैं। हीट एंड मॉइस्चर का डिफरेंस, मतलब पहले ये ठंड थी, अब जैसे रिट्रीट मॉनसून हुआ तो यहां गर्मी बनने लगी, गर्मी बनने लगी तो यहां बीच में गर्मी है, अगल बगल समुद्र में सर्दी है, तो गर्मी और सर्दी के मिलन से जो डिप्रेशन हो जाता है भाई, मेरे को तो सीधी सी बात है। इसकी वजह से होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, यानी अब जब जैसे चेंज होता है तो ये बनने लगते हैं। कब बनते हैं? नवंबर एंड दिसंबर में, तो ये बन रहे हैं आपके सामने। सच साइक्लोन्स की वजह से क्या होता है, ये कहां बनते हैं? अंडमान आइलैंड में बनते हैं, इतनी डिग्री के बीच में, 12 से 17 डिग्री के बीच में बनते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल की तरफ चलते हैं। वेन एवर दे अकर दे कॉज ग्रेट डेंजर, ग्रेट लॉस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू हैवी रेन होती है ईस्टर्न एरिया पे। ये लोग फेंक फेंक के बारिश करते हैं भाई साहब, अचानक सी बारिश है, टोरेंशियल रेनफॉल, मूसलाधार बारिश होती है, बहुत नुकसान होता है। अक्टूबर हीट की बात कर रहे थे हम लोग। अक्टूबर में जो महीना होता है वो क्लाउडलेट सी होता है ना, साफ टेम्परेचर, मतलब बिल्कुल गर्म टेम्परेचर रहता है, हाई ह्यूमिडिटी रहती है। ये बेसिकली जो अक्टूबर हीट है ये चेंजिंग पीरियड है। चेंजिंग पीरियड क्या है? गर्मी से बिटवीन द हॉट रेनी सीजन एंड कोल्ड ड्राई सीजन। जो गर्म सीजन था अब वो कम हो गया है और रेनिंग शुरू हो गया, तो ये बन गया हॉट रेनी सीजन। पूरी तरीके से गर्मी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गर्मी कब खत्म हो सकती है? जब सर्दी आ जाए। अभी तो बारिश आई है, यानी कि बारिश प्लस हॉट, हॉट रेनी सीजन एंड बिटवीन द कोल्ड ड्राई सीजन के बीच की बात है। एंड ऑफ अक्टूबर तक या नवंबर की शुरुआत तक मौसम ठीक ठाक हो जाता है कॉन्टिनेंट पे, ये हम जानते हैं। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन की, यानी ठंड के सीजन की, तो ये आ गया फाइनली आपका लास्ट वाला सीजन। कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट होता है नवंबर में और चलता है मार्च तक। आसमान रहता है यहाँ पे साफ, मौसम रहता है शुष्क सूखा, स्किन फटने लगती है। रात में टेम्परेचर होता है लो, ठंड पड़ती है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, बट जो डेज होते हैं वो ठीक ठाक रहते हैं। सर्दियों आप देखोगे तो रात में बहुत चद्दर उड़ने वाली बात है, दिन में लोग ना हमारे यहाँ पर मतलब खाट पे लेट के सरसों का तेल लगा के ऐसे सो जाते हैं कि भाई साहब लो, विटामिन डी की कमी है ना। जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, यहाँ पे तो और भी कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। टेम्परेचर की बात करें, विंटर सीजन में जनवरी कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। टेम्परेचर बिल्कुल कम रहता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बिल्कुल कम रहता है ठंड में। टेम्परेचर जो डिक्रीज करता जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ में 25 होगा, थोड़ा और आएंगे 22 और जाएंगे 20, दिल्ली तक आते आते 18, यूपी में ऐसा और कम, हिमाचल उत्तराखंड जम्मू में और कम। टेम्परेचर फॉल फ्रीजिंग पॉइंट जमने वाला भी हो जाता है, हायर एरिया में हिमालयस में जमने वाला टेम्परेचर होता है, द्रास में जैसे कि -45 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। विच द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर जो है ना वो माइनस में। तो आप देख सकते हो साउथ से जब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो कैसे टेम्परेचर जो है वो घटता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फरवरी के महीने में कोल्ड विंड जो है वो कैस्पियन सी और मतलब मेडिटेरियन सी साइड से चल के आती है, मतलब ईस्ट मतलब वेस्ट कंट्री से चल के आती है, ठंडी 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 जमीन के थ्रू आती है। तो जमीन के पास कोई पानी नहीं मिलता तो वो ड्राई रहती है, बहुत चिल्ड हो जाती है। अगर पानी मिलता है तो मॉइस्चर उठाती, थोड़ी इज्जत करते, बारिश करते, पर वो होता नहीं। पंजाब हरियाणा ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि यहां पर बहुत दूर है समुद्र से, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। स्नोफॉल होता है हिमालय एरियाज में, वो भी एक रीजन है उस एरिया में ठंड बनाने का। भाई ऊपर सर के ऊपर खोपड़ी के ऊपर बर्फ पड़ रही है तो तुमको क्या टेंशन आएगी? क्या एकदम आएगी। इन पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया बात करें तो ये इंडिया, टेम्परेचर जो है 20 से 25 के बीच में रहता है, और यहाँ कभी ठंडा नहीं रहता, ठीक ठाक मौसम, ना गर्मी ना सर्दी। कोस्टल एरिया हार्डली कोई एक्सपीरियंस चेंज करते हैं, क्योंकि ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, अरे समुद्र पास है, ना वो गर्मी पड़ने देता है ना वो सर्दी पड़ने देता है, तो ये चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। प्रेशर की बात करें, वेदर इन दिस सीजन करेक्टेड बाय हाई फीवल प्रेशर, कमजोर रहता है प्रेशर भाई सब ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कमजोर हाई प्रेशर क्यों? देखिए इतना हाई नहीं कि पानी कैरी कर पा रहा हो, कुछ हमको बर्बाद कर पा रहा हो, थोड़ा बहुत कमजोर है, जिसका रीजन बताता हूं। इस फीवल, फीवल मींस वीक, वीक होने के कारण ही वो मेडिटेरियन सी से जो थोड़ा बहुत बारिश लाता है, पानी लाता है, और यहाँ सर्दियों में हमारे यहाँ पे बारिश कर देता है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पानी ऐसे आता है, तो अगर स्ट्रांग होता हाई प्रेशर तो पता नहीं क्या करता। तो फीवल हाई प्रेशर रहता है, ध्यान रखना। हाई प्रेशर तो है क्योंकि ठंडा है, फीवल है इसलिए थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है। क्योंकि क्यों है हाई प्रेशर फीवल? अब सुनिएगा,
क्योंकि यहां पर सन की रेज जो वो सीधी नहीं पड़ रही। अब देखिए ये इंडिया मैंने बताया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब सन यहाँ है, इस पे तो सीधी रोशनी पड़ रही है, अब इस पे ऐसे टेढ़ी पड़ रही है, ऑब्लिक रेज है, तो यहाँ हीट तो रहेगी, थोड़ी बहुत गर्मी तो बनने देगा, हल्की फुल्की सर्दी के टाइम पे दिन में तो पड़ती है, पर इतनी नहीं कि आपकी बर्बादी हो सके। ड्यूरिंग दिस सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री। आप सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही होती है। एक्चुअली ट्रेड विंड तो हमेशा ही चल रही होती है, ईस्ट टू वेस्ट हमेशा चल रही होती है। ये जो विंड्स है फ्रॉम लैंड टू सी चलती है, एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज इन ड्राई सीजन। कहां से चले, लैंड टू सी चल रही, सी टू लैंड चलती तो बारिश होती है ना भाई, लैंड टू सी तो ड्राई ही रहेगी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया बताया कितनी बार बताया। पर जब ये विंड्स बे ऑफ बंगाल को पास करती हैं तो इन विंड्स के अंदर आती है कैपेसिटी होल्ड करने, मॉइस्चर होल्ड करने की, वहां से उठाती है मॉइस्चर और कोरोमंडल पे कर देती है बारिश। जब ये विंड जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाती है तो इसीलिए इनको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, क्योंकि ये चली कहां से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से चली थी, इसलिए इन्हें ये बोला गया। टेम्परेट साइक्लोन की बात कर लेते हैं, इन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोला जाता है। बोले तो सिंपल भाषा में ये आ रहे हैं किधर से, वेस्टर्न कंट्री से, वेस्टर्न साइड से आते हैं हमारी तरफ। इनका एक फीचर ये है कि जब कोल्ड वेदर सीजन होता है तब ये जो डिप्रेशन है ना वो वेस्ट साइड से चल के आते हैं हमारे टिल नॉर्थ वेस्ट तक, राजस्थान पंजाब हरियाणा। देखा नहीं यहाँ कितने ठंड कर देते हैं। फिर ये जो लो प्रेशर सिस्टम होते हैं, हर टाइम साइक्लोन में लो प्रेशर सिस्टम ही होता है, कॉल्ड जिन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह रहे हैं, ये सब उगते हैं वेस्ट एशिया में, हमारे वेस्ट एशिया में एंड मेडिटेरियन सी के आसपास। यानी आप देख सकते हैं ये हवाएं कैसे चलती है यहाँ तक, ये फिर हमारे इस एरिया को कितना ठंडा करती होंगी। थोड़ा बहुत पानी यहाँ से मिला तो यहाँ बारिश कर देती है, अदरवाइज नहीं होता तो चिल्ड करके हमको मार डालती। ये जो है ईरान को क्रॉस करती है, पाकिस्तान क्रॉस करती है, अफगानिस्तान करती है, फिर पहुंचती है इंडिया सर्दी के महीने में। और वहां पे जो है सर्दी के टाइम जो हमारी फसल होती है उसको जो पानी चाहिए था वो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस प्रोवाइड करते हैं वहां से लाके। ऑन एवरेज 4 से 5 बार इस तरीके का डिप्रेशन बनता है, यानी बारिश देखने का मौका मिलता है। ये जो होते हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में ऐसा होता है। हालांकि अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल जो बारिश होती है सर्दी के महीने वो बहुत कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, बट फिर भी राबी क्रॉप्स को पकाने के लिए बारिश बहुत जरूरी थी और वो हो रही है। रेनफॉल की बात करें, पूरा हिंदुस्तान विंटर सीजन में रेनफॉल नहीं लेता, बिकॉज सारा रेनफॉल तो समर यानी साउथ वेस्ट मानसून सीजन में हो जाता है। बिकॉज मानसून विंटर सीजन में लिटिल ह्यूमिडिटी होती है तो ज्यादा बारिश लाने के चांसेस नहीं होते हैं। कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको विंटर में भी बारिश मिलती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ पार्ट ऑफ पेनिनसुला ऑब्वियसली, दिल्ली पंजाब हरियाणा उत्तराखंड ऑब्वियसली, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हमारे पहाड़ी से टकराने वाले जैसे कि अरुणाचल प्रदेश असम बिल्कुल, तमिलनाडु कोस्ट जिसको सर्दियों में मिलती ही बारिश है, और टिप ऑफ आंध्र प्रदेश। आई होप आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं तो ये डिपेंड होता है कुछ बातों पे, जैसे कि वहां पे प्रेशर कंडीशन कैसी है, लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर है, हमेशा एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी तो बारिश ये पता चलेगी। डायरेक्शन ऑफ द रिलीफ फीचर, जैसे अरावली थी, अरावली रिलीफ फीचर है, अब इसकी डायरेक्शन ये है तो इसलिए ये हमारे सेंट्रल इंडिया तक पहुंच पाई। अगर ये डायरेक्शन यूं होती तो सारी बारिश राजस्थान में हो जाती और राजस्थान खिलखिला जाता भाई साहब। हवा किस तरफ चल रही है, साउथ वेस्ट है नॉर्थ ईस्ट है, साइक्लोनिक डिप्रेशन कहां बन रहे हैं, अंडमान सी साइड बन रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये सब बातों पे डिपेंडेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। और रेनफॉल होता है बेसिकली 4 तरीके का, वो देखते हैं। हैवी बारिश, अब ये हैवी बारिश का मतलब है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश। कहां कहां होती है, वेस्टर्न घाट पे होती है, आप सबको पता है। यहां जाने पर सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून आता है, पूरे हिंदुस्तान को बारिश देता है, तो वेस्टर्न घाट उसके सामने है तो बिल्कुल वहां करेगा। मेघालय, गारो खासी जयंतिया हिल, मौसिनराम, साउथर्न टिप ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल इन जगहों पे होती है। मॉडरेट रेनफॉल मतलब 100 से 200, कहां, आंध्र प्रदेश, साउथर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, गंगा वैली, वेस्टर्न घाट के कुछ इलाके, साथ ही ईस्टर्न महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ये इलाकों पे होती है मीडियम बारिश। बात करते हैं लो रेनफॉल 50 से 100, आंध्र प्रदेश, 60, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब हरियाणा, कश्मीर। स्केंटी बहुत कम 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल देख के कर दो, लद्दाख ना के बराबर पड़ती है, वेस्टर्न राजस्थान ना के बराबर पड़ती है, साउदर्न पंजाब बिल्कुल नहीं पड़ती भाई सब, रो दो के पड़ती है। एंड द रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का पिछवाड़ा इलाका, ठीक है, यहां कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ रेनफॉल की बात करें, 70% जो एनुअल रेनफॉल होता है वो रेनी सीजन में हमें मिलता है। विंडवर्ड जितनी भी साइड है माउंटेन्स की उनको सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलता है देन द लीवॉर्ड साइड। सुनिएगा ध्यान से, बारिश के अलावा हम जो बारिश मिलती है वो बहुत ही कम इलाकों, जैसे ए स्मॉल पोर्शन ऑफ रेनफॉल रिसीव फ्रॉम सोर्सेज अदर देन मानसून, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड कन्वेक्शन रेनफॉल। इन रेनफॉल के अलावा बारिश कभी कभारी बूंदाबांदी होती है, वरना मेजर जो रेनफॉल है वो इन्हीं कंडीशंस में हमें मिलता है। द क्वांटिटी एंड द टाइम ऑफ रेनफॉल कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब आएगा। रेनफॉल हमारी इकोनॉमी को प्रिडिक्ट मतलब बहुत अफेक्ट करता है। क्यों? इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीगेरियन इकोनॉमी, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंडेंट है, तो करता है ना इंपैक्ट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का प्यार बनाए रखने के लिए। मैं जल्दी फटाफट सारा कोर्स खत्म कर दूंगा, एंड कमेंट में बता दीजिएगा अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, जो बताएंगे तो मैं लेके आऊंगा। अगर इसका भी कोई आपको क्वेश्चन सीरीज चाहिए जो आपको लगता है कि बोर्ड के पेपर में आए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आपको चाहिए, जिनसे आपका बोर्ड का पेपर इजी बन सके? कमेंट में जाओ, बता देना, मैं दे दूंगा आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।